कुल मिलाकर दिल्ली में मंथन के बीच यूपी में भी हलचल है। इसी हलचल में अब अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल की भी एंट्री हो चुकी है, जिनकी सियासत अभी तक अनुप्रिया पटेल से अलग या यूं कहें विपरीत दिशा में रही है। वो एनडीए की नई सहयोगी बन सकती हैं, ऐसी चर्चा है। पल्लवी पटेल की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। यूपी में सरगर्मी के दौड़ते करंट के बीच एक बड़ा ट्विस्ट आ गया और इस बार चर्चा के केंद्र में है समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल, जिन्होंने हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी से अचानक पल्लवी पटेल की मुलाकात ने हलचल को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है और उन्होंने ही 2022 के विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट पर हराया था। अपने पहले ही चुनाव में बीजेपी के कद्दावर चेहरे को 12,000 वोटों के मार्जिन से हराकर पल्लवी पटेल ने तब बड़ा संदेश दिया था। वो लाइमलाइट में आ गईं। इस बार जब वो योगी की शरण में पहुंची तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। जन समस्याओं को लेकर कोई भी जनप्रतिनिधि अपने मुख्यमंत्री से मिल सकता है और निश्चित रूप से हमको लगता है इसी रूप में इस मुलाकात को देखना चाहिए। पल्लवी पटेल का अगला प्लान क्या है? भले ही पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल एक ही परिवार से आती हैं, मगर सियासत में अभी तक दोनों बहनों के बीच 36 का आंकड़ा ही है। अनुप्रिया पटेल 2014 से ही एनडीए का हिस्सा है, तो क्या पल्लवी पटेल का रास्ता भी यही होने वाला है? योगी से पल्लवी पटेल की मुलाकात को अनुप्रिया पटेल खेमा ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। नाम लेने की जरूरत ही क्या है जब माननीय सदस्यगण है विधानसभा की और वो अपने मुख्यमंत्री से मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र का विकास उनके साथ जुड़ा है। जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं उनके साथ जुड़ी हैं, तो मिलना अपने मुख्यमंत्री से कोई बुराई बात नहीं, मिलना चाहिए। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? 2 दिन पहले अखिलेश ने स्टैंड साफ किया था कि जो भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए उनके लिए दरवाजे बंद हैं। क्या यही फॉर्मूला पल्लवी पटेल पर भी लागू कर पाएंगे? भले ही पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की सदस्य ना हो, मगर पहला चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही लड़ा था और जीता भी था। ऐसे में सदस्यता के सवाल पर अखिलेश का बयान भी आ गया है। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप मिलाओ, हम मिलाएं, कौन मिलाए? सब जाए मिलने जाओ, क्या मिलेगा वहाँ? मिलेगा क्या बताओ? कोई सदस्य बना देंगे वो? हैं? बस ये सदस्यता बचा लो हमारी। चलो उन्हें छोड़ दिया, नहीं माने, पीडीए की परिवार की है तो सदस्यता ना ली जाए उनकी। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, हम ही कर सकते हैं। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। पीडीए परिवार की आधी आबादी है तो आधी आबादी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। इन्हीं मुलाकातों की एक कड़ी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग से भी जुड़ी है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी के अलग अलग नेताओं और गठबंधन के सहयोगियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसमें ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान के अलावा कई नेता शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी की खबरों के बीच में पल्लवी पटेल से मुलाकात करके योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दरअसल पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल से सांसद हैं और पल्लवी पटेल ने विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य को चुनाव हराया था। उसके बाद केशव मौर्य को एमएलसी बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लगातार केशव के जिस तरह से संगठन को लेकर बयान आ रहे हैं, उसके बाद पल्लवी पटेल से मुलाकात करके योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है कि पल्लवी पटेल वही नेता हैं जिन्होंने केशव मौर्य को हराया था। तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के जिस तरह से बयान आ रहे हैं सरकार की कार्यशैली को लेकर, उनको भी एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि एक विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास और मौजूद है। 2014 में अनुप्रिया पटेल ने एनडीए का हाथ थामकर बड़ी छलांग लगाई, बीजेपी के साथ मिलकर कुर्मी वोटों पर पकड़ रखी, पार्टी का विस्तार भी किया, राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा भी बन गई। लेकिन इस बार अनुप्रिया पटेल अपनी मिर्जापुर सीट तो जीत गईं, लेकिन रॉबर्ट्सगंज सीट हार गईं। ऐसे में योगी से पल्लवी पटेल की मुलाकात के बाद सियासी हलकों में राजनीति गर्मा गई है कि क्या बीजेपी ने पीडीए को जोड़ना शुरू कर दिया है। लिहाजा जो ये मुलाकात हुई है इससे ये मायने निकाला जा सकता है कि वो योगी जी के से मिल करके और नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि अगर कोई स्थिति बने तो पल्लवी पटेल एक विकल्प के रूप में सामने रहें। ये इसकी इस गुंजाइश से, इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं।
इधर सीएम योगी भी अपनी टीम का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में मीटिंग पर मीटिंग का सिलसिला भी जारी है और हलचल भी तेज है। लखनऊ से निखिल शर्मा और आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।